रानू चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो मुश्किल से अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन उसने कभी अपने गरीब होने पर शर्म महसूस नहीं की थी। वो भूखी रहकर तो गुजारा कर लेती, लेकिन उसने कभी ऊपर वाले से शिकायत ना की थी। हर रोज जंगल से इतना दूर आने के बाद भी मुझे दाना नहीं मिलता। रानू चिड़िया सुबह से दाने की तलाश में थी। लगता है आज भी मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया वापस जाने ही लगती है कि उसे एक पेड़ पर एक अमरूद लगा दिखाई देता है। अमरूद देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया जल्दी से वो अमरूद तोड़ती है। रानू चिड़िया वो अमरूद लेकर अपने घर जा रही थी कि रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया रानू चिड़िया को आवाज देती है। बेटी चिड़िया, मेरी मदद करो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ भी नहीं खाया। अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो मुझे दे दो। मेरी मदद करो। रानू चिड़िया को बूढ़ी चिड़िया माँ पर दया आ जाती है। माँ जी, मेरे पास ये अमरूद है, आप ये खा लें। इससे आपकी भूख कुछ कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बेटी। बूढ़ी चिड़िया जैसे ही रानू चिड़िया से अमरूद पकड़ती है, वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। चिड़िया, तुम एक नेक दिल चिड़िया हो। खुद भूखी होने के बावजूद तुमने दूसरे पक्षी का सोचा। यही बात तुम्हें खास बनाती है। सुंदर परी जी, आप तो। रानू चिड़िया, ये तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुई, और आज के बाद तुम पहले जैसी नहीं रहोगी। पहले जैसी नहीं रहोगी? क्या मतलब सुंदर परी जी? चिड़िया, तुमने बहुत समय तक बिना किसी शिकायत के गुजारा किया है। ऊपर वाला चाहता है अब तुम्हें वो सब दिया जाए जिसकी तुम हकदार हो। और फिर सुंदर परी चिड़िया को एक पोटली देती है। इस पोटली में कुछ बीज हैं। तुम इनको जमीन में बो देना, और फिर तुम्हें कभी भोजन की चिंता नहीं रहेगी। सुंदर परी वो पोटली चिड़िया को देकर वहां से गायब हो जाती है। रानू चिड़िया वो पोटली लेकर बहुत खुश भी थी और हैरान भी। कबूतर चाचा, मुझे एक समोसा दो और साथ में हरी मिर्ची की चटनी भी। कबूतर मिठू तोते को एक प्लेट में समोसा देता है। पास बैठा जग्गू कौवा भी एक समोसा मांगता है। कबूतर चाचा, मुझे भी एक प्लेट समोसा दे दो। कोई समोसा नहीं है, पहले पिछले पैसे दो, फिर आकर और समोसा लेना। जग्गू कौवा शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। मम्मा, कबूतर चाचा ने मुझे आज समोसा नहीं दिया। मुझे पैसे दो, मैं समोसा खाऊंगा। जग्गू, अभी मुझे तंग मत करो। तुम्हारे पापा शाम को आएंगे तो समोसा खा लेना। अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। खाऊंगा, मैं तो अभी समोसा खाऊंगा। मुझे अभी समोसा चाहिए। तू चाहता है या लगाऊं एक? भाग जा यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चिड़िया वो बीजों की पोटली लेकर घर आ जाती है और फैसला करती है कि वो सुबह होते ही कुछ बीज जमीन में बो देगी। अगली सुबह चिड़िया उठती है और अपने घर से बाहर जाकर एक दाना बीज का जमीन पर फेंकती है। देखते ही देखते वहाँ एक बड़ा अमरूद का पौधा उग आता है और उस पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए थे। रानू चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अब इस जंगल में कोई पक्षी भूखा नहीं सोएगा, बल्कि मैं सब पक्षियों को अमरूद खाने को दिया करूंगी। चिड़िया कुछ अमरूद तोड़ती है और टोकरी में डालकर ले जाती है। कबूतर भैया, मैंने अमरूद का पेड़ लगाया है। ये कुछ अमरूद आपके लिए लाई हूँ। वाह रानू बहन,
ये तो आपने बहुत अच्छा किया। क्या आप अमरूद का व्यापार करना चाह रही हैं? नहीं कबूतर भैया, मैं तो सब पक्षियों को तोहफे में ये अमरूद देना चाहती हूँ ताकि जंगल का कोई पक्षी भूखा ना रहे। बहुत नेक ख्याल है चिड़िया बहन। मैं कुछ पक्षियों को जानता हूँ जो बेचारे किसी को बताते तो नहीं हैं, लेकिन अक्सर भूखे पेट ही सो जाते हैं। रानू चिड़िया वहां से उड़ती है और सारा दिन टोकरी में अमरूद तोड़ तोड़ कर सभी पक्षियों के यहाँ दे आती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे पास इतने अमरूद कहाँ से आए? गौरी बहन, बस ऊपर वाले की देन है। मैं ये थोड़े से अमरूद आपके लिए लाई थी और आपका जब दिल करे आकर मेरे अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़कर खा सकती हो। अच्छा, तेरा अमरूद का पेड़ वो कब उगा? अभी कल तक तो तुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था और आज अमरूद बांटती फिर रही हो। मैंने कहा ना गौरी बहन, ये सब ऊपर वाले की देन है, वो जब चाहे जिसको दे। चिड़िया अमरूदों की टोकरी गौरी कव्वी को देकर वहां से वापस चली जाती है। ये अचानक इस छोटी चिड़िया के पास अमरूद का पेड़ कहाँ से आया? गोरी, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। चिड़िया के पास ऐसा पेड़ कहाँ से आया कि खुद खाने की बजाय अब बांटती भी फिर रही है? इस बात का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। रानू चिड़िया कुछ अमरूद मिठू तोते के घर भी दे आती है। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन, मिठू जी को तो अमरूद वैसे ही बहुत पसंद है। हरियाली बहन, आपका और मिठू भाई का जब दिल करे आकर मेरे पेड़ से अमरूद खा सकते हो। चिड़िया शाम को अपने घर वापस आती है। गौरी कवि और कालू कौवा तो पहले से ही रानू चिड़िया के घर छुपे बैठे थे। रानू चिड़िया अपने लिए अमरूद चाट बनाती है और मज़े मज़े से खाने लगती है। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि आज मैंने पेट भरकर भोजन किया। और फिर चिड़िया संदूक से वो बीज की पोटली निकालती है। अगर मेरे पास ये बीज ना होते तो शायद आज भी मैं भूखी बैठी होती, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझ अकेली के साथ साथ आज जंगल के कई पक्षियों का पेट भी इन अमरूदों ने भर दिया। चिड़िया पोटली वापस रखती है और खुद से बातें करते करते अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। कौवे चुपके से दरवाजे के पीछे से निकलते हैं और आहिस्ता से चिड़िया की पोटली चुराकर वहां से भाग जाते हैं। मैं ना कहती थी कालू जी, उस चिड़िया के हाथ जरूर कोई खजाना लगा है, तभी तो पूरे जंगल में अमरूद बांटती फिर रही थी। लेकिन अब वो क्या करेगी? अब तो हम उसके बीज चुरा लाए हैं। अब हम इन बीजों से पेड़ उगाएंगे और जंगल के पक्षियों को महंगे दाम अमरूद बेचेंगे। इस तरह हमारी कमाई भी हो जाएगी। कालू कौवा और गौरी कवि बीजों की पोटली लिए जंगल से बाहर एक खेत में चले जाते हैं और वहां जाकर गौरी कवि कुछ बीज जमीन पर फेंकती है और देखते ही देखते उन बीजों से रस्सी की तरह लंबी लंबी टहनियां बनती हैं जो कौवों को बांध लेती हैं। छोड़ दो हमें। गौरी, ये क्या हो गया? इस पेड़ की शाख ने मेरी टांग क्यों पकड़ ली? क्या पता कालू जी, लगता है ये कोई जादुई बीज थे। अब हम क्या करें गौरी? यहाँ तो आसपास कोई पक्षी भी हमारी मदद को नहीं है। कौवे शोर मचाते रह जाते हैं लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस तरह कौवों को उनके किए की सज़ा मिलती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शाम का समय था। नन्ही चिड़िया इधर उधर उड़ती फिर रही थी। वो किसी पेड़ की तलाश में थी जहाँ घोंसला बना सके। कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। शाम हो गई है, अभी अंधेरा हो जाएगा, मैं रात कहाँ गुजारूंगी।
रानो चिड़िया फिर से उड़ती है। उसे सामने एक बड़ा पेड़ और उस पेड़ पर सुंदर सा घोंसला नजर आता है। इतना बड़ा पेड़ और इतना सुंदर घोंसला, कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। आज रात मैं यहाँ ही गुजार लेती हूँ। रात हो जाती है और रानो चिड़िया घोंसले में लेटते ही सो जाती है। अगली सुबह वहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं हूँ छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया, झूमती गाती जाऊं, ला 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 ला, ला 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 ला। मेरे पेड़ पर कौन गाना गा रहा है? इतनी हिम्मत किसकी हुई जो मेरे पेड़ पर आ गया? सांप आहिस्ता आहिस्ता पेड़ पर चढ़ता है। मैं हूँ छोटी सी चिड़िया, झूमती गाती जाऊं। रानो चिड़िया सांप को देख लेती है और जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। झूमती गाती मैं जाऊं, हाथ किसी के ना आऊं। रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को कबूतर मिलता है। तुम इस जंगल में नहीं लगती हो। हाँ, मैं कल ही आई हूँ। घर बनाने के लिए कोई अच्छा और मजबूत पेड़ ढूंढ रही हूँ। इंसानों वाली बस्ती के पास एक बड़ा पेड़ है, तुम वहाँ अपना घोंसला बना सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया उड़कर इंसानों वाली बस्ती की तरफ जाती है। वहाँ तो एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ था। पेड़ तो सच में मजबूत है। शाम होने से पहले पहले मुझे घोंसला बनाना होगा। मेरे अंडे भी कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। रानो चिड़िया घास के तिनके उठा उठा कर लाती और घोंसला बनाती। रानो चिड़िया सारा दिन काम करती है और फिर शाम तक रानो चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। अब मुझे कुछ नरम और सूखी घास लानी होगी। रानो चिड़िया इधर उधर से सूखी घास ढूंढती है और ले जाकर अपने घोंसले में रख लेती है। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती किसान के पास जाती है। म्याऊं म्याऊं। ये लो, ये तुम्हारा दूध, दूध पियो और सो जाओ आराम से। सारी रात म्याऊं म्याऊं करती रहती हो। बिल्ली दूध पीने लगती है। म्याऊं। कैसा बदमजा दूध है। हर रोज ऐसा बदमजा दूध पी पी कर मूड खराब हो गया है मेरा। म्याऊं। ऐसा कहते हुए बिल्ली की नजर पेड़ पर जाती है। म्याऊं म्याऊं। घोंसला, लगता है कोई पक्षी आया है यहाँ। मेरे अच्छे दिन भी आने वाले हैं। म्याऊं। बिल्ली घोंसले को देखते देखते सो जाती है। दिन गुजरते के और फिर एक दिन रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। ये बिल्ली हर रोज ताक लगाकर बैठ जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे बच्चे दुनिया में आने से पहले ही खा जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन फिर किसान बिल्ली को दूध देता है। म्याऊं म्याऊं। थू थू। बिल्ली दूध वाला बर्तन उठाकर मारती है और अपनी जुबान में चिल्लाने लगती है। म्याऊं म्याऊं। ये इंसान भी बहुत बुरे होते हैं। हर रोज मुझे बेस्वाद दूध देता रहता है। मेरा भी तो दिल करता है कभी चिकन खाऊं, मजेदार चिकन। बिल्ली चिकन का ख्याल देखने लगती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। लगता है चिड़िया के बच्चे निकल आए हैं। आवाज से तो ऐसा ही लग रहा है। म्याऊं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ आप भूखे हो। मैं क्या करूँ? अगर भोजन की खोज में गई तो ये बिल्ली, मैं क्या करूँ? मैं दाना लेकर जल्दी से आ जाऊंगी। बिल्ली भी अभी नजर नहीं आ रही। लगता है कहीं और चली गई है। रानो चिड़िया जल्दी से दाना लेने के लिए निकल जाती है। म्याऊं। चली गई। लगता है चिड़िया चली गई। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। म्याऊं। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। इंसानों की बस्ती से चिड़िया को आसानी से दाना मिल जाता है। इंसानों की बस्ती का ये तो फायदा है। मुझे अब जल्दी से जाना होगा, कहीं वो बिल्ली मेरे बच्चों को खा ना जाए। रानो चिड़िया जल्दी से वापस आती है। बिल्ली, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरे बच्चों से दूर हट जाओ। रानो चिड़िया दाना गिराती है और पत्थर उठाकर घोंसले में चली जाती है और एक एक करके बिल्ली को मारने लगती है। म्याऊं म्याऊं। मेरी आँख, मेरी आँख। म्याऊं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वहाँ से भाग जाती है। शाम को जब किसान दूध लाकर बिल्ली के सामने रखता है तो बिल्ली गुस्से में वो दूध भी गिरा देती है। किसान डंडा लेकर बिल्ली को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। और फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी पेड़ पर खुशी खुशी रहती है। जो हारेगा उसे अपनी आंखें बंद करके वो सामने वाले पेड़ को पंख लगाना होगा।
आज तुम्हारी ही आंखें बांधूंगा मैं, आज तो मैं जीत कर ही रहूंगा। तो फिर गेम शुरू करें। कालू कौवा अपनी बारी खेलता है। 6 मुझे तो पहली ही बारी में 6 आए हैं, मैं ही जीतूंगा। ऐसे तोता और कालू लूडो की खेल शुरू करते हैं। काफी देर खेलने के बाद मिट्ठू जीत जाता है। मेरी सारी गोटियां घर के अंदर है, अब तैयार हो जाओ। तुमने चीटिंग की है, मैं नहीं मानूंगा। बताओ बताओ क्या चीटिंग की है मैंने, तुम हार गए हो। फिर मिट्ठू तोता कालू की आंखों पर पट्टी बांध देता है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। आज कालू हार गया, आज कालू हार गया। कालू ध्यान से, किसी पेड़ से न टकरा जाना। अपनी चोंच बंद करके बैठो। कबूतर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। फिर कालू उड़ता है। कालू उस पेड़ की तरफ जाने की बजाय दूसरी दिशा में उड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सब हंस रहे थे। कालू कालू पीछे हटो, अपनी दाईं तरफ जाओ। कौवा कभी इधर तो कभी उधर। मैं कहाँ हूँ मैं, कुछ बताओ भी। ऐसा कहते हुए कालू अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है। मैं नहीं खेलूंगा लूडो आज के बाद, मैं थक गया हूँ। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अगर मैं हार जाता तो कालू कभी भी मुझे ऐसे ना जाने देता। कालू, लग रहा है आज तुम हार के आए हो मिट्ठू से। उस मोटी चोंच वाले को हर बार 6 आए थे। पहले तो मैंने अपनी 2 गोटियां घर के अंदर कर ली, मगर फिर वो जीत गया। कालू जी, मुझे भी लूडो ले दो, हम रात को घर में खेला करेंगे। लेने की क्या जरूरत है, उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू की ही चुरा लाता हूँ मैं रात को। ये हुई ना बात, मेरा सुंदर पति। रात को चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू के घर में लूडो खेल रहे थे। मुझे 4 दाने आए हैं। जो भी कर लो चिड़िया, मैं ही जीतूंगा। सबको कालू ना समझो, मिट्ठू तुम हारोगे, जरूर हारोगे। अभी खेल रहे हैं, आवाज आ रही है उन सब की। जैसे ही ये सब सोएंगे, हम लूडो चुरा कर भाग जाएंगे। आहिस्ता बोलो कालू। हार गई चिड़िया, हार गई चिड़िया, हार गई। मैं तो जब भी आपसे खेलती हूँ मैं हार ही जाती हूँ। अब कल हमारे लिए भोजन तुम लेकर आओगी। अब मैं तो थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है। मुझे भी। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू, सो गए, सब सो गए, जल्दी से जाकर लूडो चुरा लाओ। फिर कालू कौवा चुपके से मिट्ठू के घर में घुसता है और लूडो और गोटियां उठाकर भाग आता है। वो दोनों घर चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, लूडो कहाँ गई? कोई लूडो चुरा कर ले गया है। ऐसी चोरी कौन कर सकता है? लूडो तो हम सब मिलकर खेलते हैं, फिर कौन चुरा सकता है हमारी लूडो? कौवा ही ऐसा कर सकता है। नहीं यार, वो तो हमारे साथ ही खेल लेता है, ये जरूर कोई बाहर का पक्षी होगा। फिर चिड़िया और मिट्ठू बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल, आपके पास हमारी लूडो तो नहीं है? नहीं, मुझे तो लूडो खेलने ही नहीं आती, मैं लूडो का क्या करूँगी? फिर चिड़िया और मिट्ठू को गोरी एक पेड़ पर बैठी हुई नजर आती है। वो उसके पास जाते हैं। गोरी, कहाँ है हमारी लूडो? लूडो? कौन सी लूडो? मैं और कालू तो अभी सोकर उठे हैं, हमें क्या खबर है तुम्हारी लूडो की? चलो मिट्ठू, घर चलते हैं। रात फिर से हो जाती है। कालू, चलो एक बारी लूडो की खेलें। पहली बारी मेरी, पहले गोटी मैं चलाऊंगा। फिर गोरी और कालू लूडो खेलने लगते हैं। चलो दोस्तों, अगर हमारी लूडो कौवों के पास हुई तो इस समय वो जरूर छुपकर खेल रहे होंगे। फिर वो सब दोस्त कौवों के घर जाते हैं। वो जाकर बाहर बैठ जाते हैं। कौवों की आवाजें आ रही थीं। एक, मुझे तो हर बार एक ही आता है। सुन लो कालू, अगर अब मुझे एक आया तो झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूंगी। सब पक्षी अंदर आ जाते हैं। कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। आप सभी यहाँ कैसे? कालू, हमसे खेलते हो, आंखें ही बांधते हैं हम तुम्हारी। अब तुम गोरी से झाड़ू भी खाओगे। कालू, लूडो चुराने की क्या जरूरत थी? तुम सीधे से कह देते, हम लूडो लेकर तुम्हारे घर आ जाते और यहाँ सब मिलकर खेल लेते। मैंने कहा था कालू से, मगर कालू चुरा लाया। कौवा बहुत शर्मिंदा था। हाँ, गोरी ने तो कभी चोरी नहीं की, मैं ही चोर हूँ। गोरी, अब तुम पिलाओगी हमें चाय और सब मिलकर खेलेंगे लूडो। लूडो चुराना मुझे महंगी पड़ गई। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।